वेलकम टू एको एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे बायोलॉजी के 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए हैं। तो आप इस वीडियो क्विज को ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत ज़रूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे यहाँ पे 5 सेकंड का समय, जो कि शुरू होते हैं अब। पत्तियों का हरा रंग प्रदान करता है, तो पत्तियों का हरा रंग जो प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट करता है। कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जीवाणु से हो जाएगा। हरे शैवाल, कवक और ईस्ट में जो है वो उपस्थित होता है और जीवाणु में अनुपस्थित। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से पोटेशियम आवश्यक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम से हो जाएगा। कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो है स्टार्च का बनाता हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए स्टार्च से हो जाएगा। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों की यकृत के तेल में जो है विटामिन डी की प्रचुरता होती है। तो यहाँ पे विटामिन डी ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण किसमें होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है प्रोटीन से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन सही हो जाएगा। विटामिन डी के उत्सर्जन में निम्न में से कौन पाया जाता है? विटामिन डी के सर्जन में निम्न में से कैल्सीफेरॉल को पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कैल्सीफेरॉल से हो जाएगा। जीव द्रव्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव द्रव्य का सर्वप्रथम प्रयोग पुरकिंजे ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पुरकिंजे से हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विटामिन के से हो जाएगा। शहद का प्रमुख घटक है। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज से हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द फंक ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए फंक सही हो जाएगा। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी है? रतौंधी का मुख्य कारण जो है विटामिन ए की कमी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए सही हो जाएगा। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य स्रावी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्रावी से हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी एस्कॉर्बिक एसिड से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है?
निम्नलिखित में से फ्लोरीन तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्लोरीन सही हो जाएगा। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम ब्राउन ने की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ब्राउन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? निम्नलिखित में से ग्लूकोज शर्करा जो है तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ग्लूकोज सही हो जाएगा। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित होती है? कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां केंद्रक द्वारा नियंत्रित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी केंद्रक द्वारा सही हो जाएगा। कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है? कोशिका व आणविक जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद सही हो जाएगा। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत 42% होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 42% सही हो जाएगा। मानव शरीर में वसा जमा होती है। मानव शरीर में वसा ऊतक में जमा होती है। तो यहाँ पे वसा ऊतक यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीवन का भौतिक आधार है। तो जीवन का भौतिक आधार प्रोटोप्लाज्मा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रोटोप्लाज्मा से हो जाएगा। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान जो करता है वो क्लोरोप्लास्ट करता है, क्रोमोप्लास्ट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्रोमोप्लास्ट सही हो जाएगा। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर B1 से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सोयाबीन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? तो विटामिन में से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति उपस्थिति के कारण जो है किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शैवाल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा। भोजन का अनिवार्य अवयव है। भोजन का अनिवार्य अवयव कार्बोहाइड्रेट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी जो है सब्जी से कभी भी नहीं प्राप्त होता है, ये सूर्य से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे विटामिन A1, B1 और ई जो सब्जी से प्राप्त होते हैं। विटामिन डी जो है सूर्य से प्राप्त होता है। यहाँ पे विटामिन सी आंसर सही हो जाएगा।
दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो दांतों में यहाँ पे कैल्शियम होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम सही हो जाएगा। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह किसका कथन है? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार, यह हेक्सले का कथन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हेक्सले सही हो जाएगा। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए टोकोफेरॉल से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी विटामिन से हो जाएगा। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता, दाल दूध मांस में पाया जाता है, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए चावल से हो जाएगा। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए से हो जाएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन से हो जाएगा। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व 50% होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 50% से हो जाएगा। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता? तो लवक अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लवक से हो जाएगा। और गोल्गी काय माइटोकॉन्ड्रिया और लवक ये सारे के सारे उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग डीएनए रखता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया से हो जाएगा। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य सबसे ज़्यादा लोहा जो है पालक से प्राप्त करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी पालक से हो जाएगा। मानव शरीर विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यकृत से हो जाएगा। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? एथलीट को कार्बोहाइड्रेट से जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट से हो जाएगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन द्वारा पुनः संग्रहित होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में जो विटामिन डी प्राप्त होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है? कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम कहलाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी लाइसोसोम सही हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो क्यूज अच्छा लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप इस वीडियो क्यूज को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा आप सभी जानते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहते हैं, इसलिए मैंने सभी विषय से संबंधित जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यूज फॉर्मेट में ही करा होता, ताकि स्टूडेंट खुद से एक बार आंसर को जानने की कोशिश करे और कमेंट बॉक्स में आंसर को बता सके। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखेगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली क्यूज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।